अब एक खास तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्ती की तस्वीर तो हम पिछले 24 घंटे से लगातार आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर में अब वो डिनर डिप्लोमेसी वाली जो बात है वो भी दिख रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नज़र आ रही हैं और वहाँ प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और साथ में आपके पुतिन बैठे हुए हैं, व्लादिमीर पुतिन, रशियन राष्ट्रपति, और जो उनके साथ डेलीगेशन आया है वो भी वहाँ पर मौजूद है। और ये डिनर की तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस डिनर में पुतिन भी शामिल है। हालांकि इसी डिनर को लेकर विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इस डिनर पार्टी की ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करने को काफ़ी है। मधुरेन जुड़ चुके हैं और अपडेट। मधुरेन, ये डिनर पार्टी, और शायद इसे डिनर डिप्लोमेसी के तौर पर ही कहा जाता है, देखा जाता है। देखिए, बिल्कुल डिनर डिप्लोमेसी भी है और भारत चूंकि इस डिप्लोमेसी में कुछ अलग अंदाज में दिखाई देता है, वो इसलिए क्योंकि अतिथि देवो भव ये भारत का मूल मंत्र है और हम डिप्लोमेसी में इस मूल मंत्र को पूरी तरह से पिरोते हैं। इसीलिए आप देखिए कि कल से लेकर आज तक, यानी जब पुतिन लैंड किए तो पीएम मोदी सिर्फ उनको रिसीव किए बल्कि सीधे अपने घर ले गए और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से प्राइवेट डिनर के तौर पर दिया गया था। और आज जब पुतिन वापस लौटने वाले हैं तो राष्ट्रपति भवन में ये पूरा का पूरा डिसीजन जो है वो रखा गया है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से दरअसल जो भारत का अंदाजे बयां है, जो कि अतिथि के सत्कार और डिप्लोमेसी के हम देखें कि उद्गार दोनों के तौर पर हम देख सकते हैं कि यह व्यक्त किया जा रहा है। और ऐसे में खुद प्रेसिडेंट पुतिन जब स्टेटमेंट दे रहे थे हैदराबाद हाउस में शिखर समिट के बाद, तो भारत की हॉस्पिटलिटी को उन्होंने विशेष तौर पे मेंशन किया। तो भारत और रूस के जो संबंध हैं, जिसको ध्रुवतारा के तौर पर हम अब देख सकते हैं, जिस तरह से पीएम मोदी ने भी मेंशन किया, तो उसकी ये वानगी जो है वो अपने आप में बेहद अलग है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मधुरेन, इस तस्वीर में एक चीज और जो मैं आप जब तक बता रहे थे मैं देख रहा था, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत खास है। राष्ट्रपति कुछ कह रही हैं और जितने भी वहाँ पर गणमान्य बैठे हैं उनके हाथ में भी कुछ पेपर है जिसको रीड कर रहे हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ बैठे हैं, उसके बाद रशिया का जो डेलीगेट आया हुआ है वो कोई बैठा है, उसके साथ में फिर निर्मला सीतारमण है। और ये सीक्वेंस वही है, एक रशियन डेलीगेट और दूसरा भारत सरकार का वो मंत्री। ये कुछ खास इसके भी पहलू रहते हैं क्या? देखिए, इस तरह के रिसेप्शन में कोशिश किया जाता है कि जो लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं, यानी भारत की तरफ से जो अतिथि के सत्कार में डेलीगेशन सम्मिलित हो रहा है और जो डेलीगेशन दरअसल राष्ट्रपति के साथ यानी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ आया है, उनमें सबको एक दूसरे से घुलने मिलने और व्यवहारिक होने और एक दूसरे को समझने, कम्युनिकेशन के जरिए कनेक्ट होने का अवसर मिले, मौका मिले। तो ये रिसेप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि यहाँ पर जो हम 56 भोग परोस रहे हैं उस रेसिपी का आनंद लीजिए, बल्कि एक दूसरे के संबंधों को साधने और उसको एक नया आयाम देने का भी अवसर होता है। तो इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से है कि जो रशियन और इंडियंस यहाँ पर मौजूद हैं दरअसल डेलीगेशन में, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, कम्युनिकेट हो और ये बॉन्डिंग ऐसा क्रिएट हो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट एक बॉन्डिंग को भी क्रिएट करता है। डिप्लोमेसी में इस तरह के आयोजन का खास मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आपकी संस्कृति, सभ्यता और जाहिर तौर पर आपसी कनेक्ट को भी आगे बढ़ाता है। तो ये इसके मायने होते हैं। शुक्रिया मधुरेन इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में बहुत खास तस्वीर है, जहां राष्ट्रपति भवन, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।